एक दो वीडियो मैंने देखी भी है, रिएक्शन नहीं दिया मैंने, लेकिन अलग से मैंने देखी है। तो उनके बारे में या उनकी जो थोड़ी बहुत मैंने बातें सुनी, तो मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा तजस्सुस है। मैं अपनी एक पर्सनल बात बता रहा हूँ ये वैसे, तो मुझे उनकी जो डिटेल है या उनकी जो नॉलेज है या उनकी जो धर्म के हवाले से या इंसानियत के हवाले से जो बातें हैं, मैं कहता हूँ बहुत काम की बातें हैं। मतलब अच्छा एक चीज़ ये कि हम यहाँ रहते हैं, ये बीच में एक लाइन है, हम पाकिस्तान है, यहाँ रहते हैं, इंडियंस वहाँ हैं। आपको पता है हम जब से रिएक्शन देख रहे हैं, मैंने क्या चीज़ नोट की, वहाँ तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ शेयर, और एक ऐसा काम जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो आपको चैनल को सर्च करना है वाव फैक्ट उर्दू, और उसके बाद आपको आकर वीडियो देख लेनी है। वीडियो हम डेली बेसिस पे 3 to 4 वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स नोटिफिकेशन नहीं आते आपके पास, तो आप सर्च करके भी देख सकते हो हमारी वीडियोस को। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है 10 अवतार ऑफ विष्णु। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 10 अवतार्स ऑफ विष्णु। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं के अवतारों के बारे में। विष्णु जी के 10 अवतार माने गए हैं, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। इसी तरह शिव और अन्य देवी देवताओं के भी कई अवतार माने गए हैं। भगवान विष्णु 3 महादेवताओं में से एक हैं। निर्माण की योजना के अनुसार वे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार भी कहा जाता है। जब मानव अन्याय और अधर्म के दलदल में खो जाता है, तब भगवान विष्णु उसे सही रास्ता दिखाने हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणायां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। तो दोस्तों आइए बात करते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। अच्छा। दूसरा अवतार है कच्छप अवतार, जिसे कूर्म अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। अच्छा। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्याकश्यप को मारा था। अच्छा। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। दशावतारों में से छठा अवतार परशुराम है। विष्णु के अवतार परशुराम
राजा प्रसेनजीत की बेटी रेणुका और भृगवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्नि भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते थे। कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। सही। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। अच्छा। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। ये मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार की मोहमाया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती के सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ द डिवाइन टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जी जनाब। क्या बात है। अच्छा, यानी कि आप वीडियो से मुझे ये पता चला कि सारे अवतार आ चुके, कल्कि अभी आएंगे। कल्कि अवतार अभी, यानी कि वो अभी तक नहीं आए, उनका ज़हूर नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह से एक चीज़ और मैंने नोट की है, मतलब थोड़ी सी जो एक बात मतलब महसूस हुई है कि जितने भी रूप थे या जितने भी वो उसमें आए अवतारों में, हाँ, वो सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव में थी। यानी कि जब उनकी ज़रूरत थी और किसी भी किस्म की बुराई, किसी भी किस्म की गलत चीज़ को मेन मकसद ख़त्म करना, मिटाने के लिए, नेगेटिविटी को हटाने के लिए, और जो उनके बंदे थे, जो उनको मानते थे, बिल्कुल, जो उनके मतलब वो थे अक़ीदतमंद थे, उनकी मदद के लिए आए। स्पेशली ये हुआ कि उन्होंने कोई भी मतलब अवतार लिया तो उनकी मदद के लिए, उनकी मदद के लिए। अच्छा, एक चीज़ एक अक्सर नोट करता हूँ मैं अक्सर वीडियोज़ में कि वहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, अच्छाई और बुराई का। अच्छे कर्म होंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, बुरे कर्म होंगे तो उनका रिजल्ट बुरा होगा। नर्क, स्वर्ग, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें मैच करती हैं। सारी कलयुग है, तो मतलब इन चीज़ों से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सही मायनों में हम मुसलमान या कोई भी हिंदू अगर सही मायनों में अपने मज़हब पे, अपने धर्म पे यकीन रखते हैं और उसे मानते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर चीज़ें तो सेम ही है, तो अगर कोई सही तरीके से उस पर अमल करता है और उसे मानता है, तो मैं समझता हूँ कि वो शख्स गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म जो है वो आपको हिंसा, आपको ज़बरदस्ती, आपको किसी के साथ गलत करना, इंसानों के साथ तो क्या जानवरों के साथ। आपने ये देखा किसी भी धर्म को ले लें, हम बुद्धिज़्म ले लें या फिर क्रिश्चियंस को देख लें या फिर हम हिंदुइज़्म ले लें, मुस्लिम्स का इस्लाम ले लें, किसी भी धर्म में या किसी भी रिलीजन में हमने ये नहीं सुना कि कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजन बुराई को, ठीक है, बुराई को अलाउ कर रहा हो और अच्छाई को मना कर रहा हो, या अच्छाई को मना ना भी कर रहा हो तो बुराई को ऐसा कह रहा हो कि प्रायोरिटी दे रहा हो या करने को अलाउ कर रहा हो, ऐसा नहीं है।
हमने जिस भी धर्म में पढ़ा है, इंसानियत को देखो प्रायोरिटी दी गई है, अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट रखा गया है। बुरे लोगों के लिए जैसे कि हम कहते हैं कि दोज़ख है, सज़ा है, वो लोग कहते हैं नर्क है, स्वर्ग है अच्छे लोगों के लिए जैसे हम जन्नत कहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक तो हम काफ़ी अरसे से शुरू से साथी थे, ठीक है, और हम क्या बहुत सारे लोग, बहुत सारी कौमें एक साथ ही थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये एक ही धर्म, एक ही वो रहा होगा, एक ही रिलीजन रहा होगा सबका। मैं ये बात बहुत जल्दी करने लगा हूँ, लेकिन ये बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है, यानी कि शायद 100, 200, 300 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ। आज अभी मैं जो बात करने लगा हूँ, एक शख्स ने एक बात की है जो बहुत आगे की बात है, मुझे ऐसा लगता है। वो कह रहा है कि इन फ्यूचर शायद, मैं मतलब बात तो कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग हो सकता है अजीब भी समझेंगे, दुनिया में कोई धर्म नहीं होगा। अच्छा। दुनिया में सिर्फ एक धर्म होगा। एक धर्म होगा, एक ही धर्म होगा, सब उसी को फॉलो करेंगे। और वो धर्म क्या होगा? इंसानियत का। इंसानियत का। ये एक शख्स ने बात की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अभी शायद बहुत दूर है, अभी मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखी थी कि हिंदुइज्म कोई रिलीजन है या वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ। तो हमने देखा हिंदुइज्म में ज़्यादातर चीज़ों को लेकर हमें एक समझाया गया है, बताया गया है कि इन चीज़ों को कैसे करना है, आपका लाइफ गुजारने का तरीका कैसा होना चाहिए, अच्छाई से अच्छाई करने का कहा गया है, बुराई से रोका गया। और दूसरे धर्मों में बहुत सारी चीज़ें मतलब मिलती जुलती ही हैं, एक जैसी ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे अगर हम रिलीजन हटा दें, चलें हम जाहिर सी बात है हम मुस्लिम्स हैं तो हम रिलीजन की नज़र से ना भी देंगे तो वे ऑफ लाइफ बहुत बेहतरीन है। अगर हम इसको फॉलो कर लें सिर्फ वे ऑफ लाइफ के लिए ही, तो वाकई कई लोग जो मतलब इससे एक मैं कहती हूँ इंस्पायर्ड होते हैं या इसलिए। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, उसी वीडियो में ये कहा गया था कि हिंदुइज्म अपनाने के लिए या हिंदू बनने के लिए आपको टेम्पल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर दिल से सोच लिया कि ये अच्छा है और आप इस मज़हब के मानने वाले हो तो इतना ही काफ़ी होता है, वो मज़हब आपको अपना लेता है। इनकी मैं आपको सबसे एक अच्छी मिसाल दूं कि जो आप कह रही है ना कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं हिंदुइज्म को समझकर। इसकी मैं आपको बेहतरीन मिसाल देता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम बताते हैं, उनकी बायोग्राफी हमने देखी थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के थ्रू, जिसमें उनके बारे में ये बताया गया कि वो अपनी प्रॉब्लम्स गीता से, भगवत गीता से निकालते थे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस। मैं कहता हूँ अच्छा, मज़े की बात, पढ़े लिखे साइंटिस्ट, समझदार वो शख्स, ठीक है, वो शख्स एज ए मुस्लिम, ठीक है ना, अगर वो शख्स इस तरीके से कहें तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक ये होता है कि सुनी सुनाई बात हो गई, एक ये होता है कि जी आपने तो अमल नहीं करा, आपने सुनने सुनाने पे आप आ गए। मैं ये कह लूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं, यकीनन उनको एडवांटेज हुआ, यकीनन उनको बेनिफिट्स हुए, तो उन्होंने दोबारा बार बार उससे मतलब एक कहते हैं ना कांटेक्ट करा, बार बार उससे एक गाइडलाइन ली। और देखें, अगर एक मरतबा आपको फ़ायदा नहीं होता या आपको मज़ा नहीं आता है, आपको समझ नहीं आता या आपके प्रॉब्लम्स हल नहीं होते उस चीज़ से, तो आप शायद दूसरी दफ़ा नहीं जाते, आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहता, आप खत्म कर देते हो। तो यार शायद हो सकता है मुझसे गलत मतलब नहीं है, वो बात नहीं है, या मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ उससे, लेकिन वो जुड़े। लेकिन एक मुस्लिम इतने बड़े साइंटिस्ट अगर वो ये बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने बहुत सारी जैसे हम वीडियोस देखते हैं तो एक ऐसी शख्सियत का नाम मुझे पता चला था और उनके बारे में थोड़ी सी हमें सरसरी चीज़ें पता चली थी। मतलब एक तो उनकी डिटेल थी उनकी शख्सियत की, स्वामी विवेकानंद की, उनकी शख्सियत के बारे में हमने एक वीडियो देखी थी। अच्छा, उनकी जो डिटेल थी, उनकी जो लेक्चर था या उनकी जो वो कहाँ किया था, इंग्लैंड में डिबेट, उन्होंने जो लेक्चर दिया था, तो वो तो हमने पूरा नहीं सुना था, लेकिन उनकी शख्सियत तो मैं एक दो वीडियो मैंने देखी भी है, रिएक्शन नहीं दिया मैंने, लेकिन अलग से मैंने देखी है। तो उनके बारे में या उनकी जो थोड़ी बहुत मैंने बातें सुनी तो मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा तजस्सुस है। मैं अपनी एक पर्सनल बात बता रहा हूँ ये वैसे, तो मुझे उनकी जो डिटेल है या उनकी जो नॉलेज है या उनकी जो धर्म के हवाले से या इंसानियत के हवाले से जो बातें हैं, मैं कहता हूँ बहुत काम की बातें हैं। मतलब अच्छा, एक चीज़ ये कि हम यहाँ रहते हैं, ये बीच में एक लाइन है, हम पाकिस्तान है, यहाँ रहते हैं, इंडियंस वहाँ हैं। आपको पता है हम जब से रिएक्शन देख रहे हैं, मैंने क्या चीज़ नोट की, वहाँ तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के इस तरह के हीरे हैं जो रोल मॉडल्स हैं। उन हीरो से मैं थोड़ा सा बात को समझिएगा, ऊपर से आप नोट करें, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, एक लाइन, यहाँ हीरे हैं, उन हीरो में से चमक निकल रही है
वो हीरे कौन से, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए या स्वामी विवेकानंद हो गए या सिरला हो गए। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ज़िंदगी गुजारना आपको सिखाते हैं, आपको कामयाब होना सिखाते हैं, आपको इंसानियत सिखाते हैं। हमारे यहाँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें जो बाकायदा एक जदीद दौर की चीज़ें, आप पुराने दौर में चले जाएं वो एक अलग बात है, मैं जदीद दौर के हीरे की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह हमें नहीं दिखते। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, चले एक आधा नाम हो गया, सुन लिया तो हम कहते हैं हाँ भाई चलें ठीक है, ये होगा अल्लाह की तरफ से हुआ होगा या इन्हें भेजा गया होगा। अच्छा, मैं देखती हूँ कि इनके बहुत सारे हीरोज़ हैं ऐसे, कोई एक दो नहीं, हम काउंट भी नहीं कर सकते। अगर वो निकाल के रखे हमारे सामने तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने हीरोज़ शुरू से अगर हम आ जाएं तो। और विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद, उनकी वीडियो देखने के बाद पता है मेरे दिल में ये हुआ कि उन्होंने लाइफ का जो एक एक लम्हा भी स्पेंड किया है ना, तो मुझे पता चले कि वो कैसे, कहाँ, क्या बातचीत, किस तरीके से, कैसा रवैया था उनका, कैसा वो कहते हैं सौभाग्य था उनका, किस तरीके से रहा करते थे, किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे, बातचीत कैसे करते थे। अच्छा, मुझे बड़ा तजस्सुस हो गया, जैसे आप कह रहे हैं ना वैसे। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि उनने जितनी लाइफ गुजारी हमें एक दफ़ा स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई उन्होंने क्या क्या किया, कैसा उनका वो था, रवैया था, ताकि हम भी उससे सीख लें, हमें भी लेसन मिले। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि इनकी ज़िंदगी की अगर कुछ चीज़ें भी किसी ने अपने अंदर अडॉप्ट कर ली निचोड़, तो आप खुद एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। अच्छा देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी का ना कुछ मकसद होता है। इसी तरह हर इंसान की ज़िंदगी में मतलब उसकी क्वालिटी रहती है, ठीक है। जैसे हर इंसान होता है, बहुत सारी बुराइयां भी होंगी उसमें, लेकिन एक ना एक ऐसी अच्छाई होती है कि वो खुद एक्सेप्ट करता है कि मेरी इस क्वालिटी की वजह से मैं आज बहुत आगे हूँ, या मैं ऐसा हूँ, या मैं वैसा हूँ। तो अगर आप वो एक क्वालिटी भी आप किसी इंसान की ले लो ना, तो आपके लिए बहुत करामत साबित होगी, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। देखिए, हम पूरी ज़िंदगी गुजारें, तजर्बे करें, फिर ठोकरें खाएं, फिर उसके बाद हम 40-50 साल के हो जाएं और हम कहें कि अब तो हमें ये पता है। तो अल्लाह के बंदे, आप लोगों के सामने इतनी बेहतरीन मिसालें पड़ी हैं हमारे सामने, तो हम क्यों ना उनकी ज़िंदगी के अल्फाज अपनी ज़िंदगी में डालें। तो दोस्तों, बात हो रही थी विष्णु जी के अवतार की, तो बहुत ही मतलब एक खूबसूरत, एक इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए तो इन्फॉर्मेटिव ही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।